सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी जल्दी आपके सामने शॉर्ट में रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचे और हमको ये एहसास हो कि भैया हमारा काम आप पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत पर उल्टा अब चाइना भड़क गया है। शुरुआत में ही क्लियर कर देता हूं कि ये बिल्कुल वही वाली कहावत हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो 1.5-2 साल बाद भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया, मोदी सरकार ने एक्सेप्ट किया कि चाइना जो है भारत के खिलाफ, हमारे खिलाफ गतिविधियां कर रहा है और बॉर्डर पर माहौल को ख़राब किए हुए है, हमारे इलाके में घुसपैठ कर रहा है। जब ये बात मैं बोलता था तो बहुत सारे पखानाखोरों को बुरा लगता था, लेकिन अब 2 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने, देखिए सबूत लगा रहा हूँ, अंधभक्तों के मुंह पर गोबर, ये देखिए सबूत। नव भारत टाइम्स में साफ साफ आया है कि ब्राज़ील के दौरे पर, मतलब कई जगह पर गए हैं, लेकिन ब्राज़ील की ज़मीन पर खड़े होकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से, तो उन्होंने साफ साफ कहा चीन के बारे में कि 1.5-2 साल से लगातार तनाव जारी है और रिश्ते एक तरफा सही नहीं हो सकते। भारत की ज़मीन पर चाइना घुसपैठ कर रहा है और लगातार हथियारों को बढ़ा रहा है, जिससे हमारे बीच रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं और हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी अच्छा हो। ऐसा कौन है जो ये चाहेगा कि उसका पड़ोसी ख़राब हो और पड़ोस के साथ उसके अच्छे संबंध ना हो, लेकिन ये सब एक तरफा नहीं हो सकता। सन 1990 में जो एग्रीमेंट चाइना और पाकिस्तान के बीच हुआ था बॉर्डर समझौते को लेकर, बॉर्डर को लेकर, उसकी अवहेलना यानी उसका उल्लंघन लगातार चाइना कर रहा है और चीन की भारत पर ख़राब नीयत है। 2 दिन पहले ये बयान आया, उसके बाद अब भारत से उल्टा चाइना नाराज हो गया है। अब ये देखिए रिपोर्ट, चाइना उल्टा भारत पे भड़का है। चाइना का सरकारी अखबार लिखता है कि भारत ने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है और 1993 का भारत ने और 1990 का भारत ने ही जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ा है। और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के ऐसे आड़े टेढ़े बयान से चीन भारत पर भरोसा करने से अब कतराएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि भारत को चारों तरफ से चीन लगातार घेर चुका है। भारत के खिलाफ जो देश होते हैं उनको हथियार देता है। भारत के कई हिस्सों के बॉर्डर पर वो अपने हथियारों को तैनात कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा चुका है, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुका है। युद्धपोत भारत के खिलाफ हिंद महासागर में मौजूद हैं। सारा कमजर्फ पना करके, सारी बगैरती कमबख्त करके कह रहा है कि नहीं देखो जी, गलती तो आप कर रहे हो। और इसके बाद भी अभी भी मोदी सरकार खुलकर चीन के खिलाफ नहीं बोल रही है। विदेश में जाकर जयशंकर साहब बयान दे रहे हैं खिलाफ। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे पाकिस्तानी, जब मैं खबर बताता हूं तो छुपाने की कोशिश करते हैं, भाई ऐसा नहीं है, भाई वैसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब हकीकत सामने आ रही है। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस जो होता है वो दिखाता हूं। पाकिस्तान की खबरें आपको मालूम है बहुत कम करता हूं, बहुत कम, क्योंकि इंडिया में इतना कुछ हो रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि, अपना भारत पहले है, अपना देश पहले है। उसके बाद विदेशों की खबरें तो मैं दिन भर में 4-5 बार देता हूं, इंडिया की आपको अलग से देता हूं, पाकिस्तान की एक आध आपको देता रहता हूं। इसी वजह से, क्योंकि मैं जो कुछ भी दिखाता हूं तो पाकिस्तानियों को बुरा लग जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेल करके हमको यकीन दिलाया है कि रज़ा भाई आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल सच बोलते हैं। दोस्तों, इसीलिए जो मैंने कुछ वक्त पहले कहा था कि पाकिस्तान पर यह टीटीपी काल बन जाएगा, पाकिस्तान की आर्मी के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा, बहुत लोगों को ये बात गलत लग रही थी। मैंने कहा था कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान से एक अलग अपना हिस्सा मांगेगा, अलग। अब आप उसको हिस्सा मत कहिए, सोचिएगा ना रज़ा भाई हिस्सा थोड़ी ना है वो तो यूँ ऐसे ऐसे करके उस इलाके में गेट लगा दिया, उस इलाके में टीटीपी वाले लेंगे, इसका मतलब थोड़ी ना वो पाकिस्तान से अलग हो गया। अरे मेरे दोस्त, मेरी जान, पाकिस्तान से अलग नहीं हो रहा है, लेकिन ये अलग होने की इसको शुरुआत कही जाएगी।
आज उसने अलग इलाका मांग लिया टीटीपी ने आपसे कि भाई इस इलाके में हमारे लोग रहेंगे, इस एरिया में हमारे लोग रहेंगे। कल को वो वहाँ पर गेट लगा देगा, फिर वो बफर लाइन बना देगा, भाई इधर नहीं आना आपको। तो ऐसे ही बनता है, टुकड़ा ऐसे ही होता है, थोड़ा इसको अपग्रेड कीजिए। लेकिन बहुत लोगों को बुरा लगा था। अब हमारी बात सही साबित हो गई है। टीटीपी ने पाकिस्तान में ही रहते हुए अपनी एक आर्मी बना डाली है, फोर्स बना डाली है, और अब पाकिस्तान आर्मी को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। टीटीपी ने अपनी मिलिट्री को दिखाया है और अपना झंडा भी तालिबान वाला लहराया है पाकिस्तान में। देखिए, कुछ तस्वीरें सबूत के तौर पे आपके सामने लेके आ रहा हूं। दोस्तों, वहीं पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि चालाक चाइना अब इराक में घुसपैठ कर रहा है। जी हां, सबसे पहले आपको बता दूं कि इराक के अंदर 1976 में 30 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े एक ऐसे इलाके की खोज की गई थी जो काला सोना उगलता है। वो एरिया यानी तेल है, तेल का पूरा इलाका भंडार है। आपको बता दूं, मिलियंस और बिलियंस बैरल में वहां पर तेल मौजूद है इराक में। जी हां, अब चीन की चालाकी यह है कि आपको पता है इराक की जो करेंसी है काफी डाउन है, इराक के हालात सही नहीं है। अब आपको बता दूं कि चीन जो है वहां पर घुसना शुरू कर चुका है। चीन की जो ऑयल कंपनी है उसने फ्रांस के साथ मिलकर इराक के अंदर उस एरिया में तेल निकालकर उसको पूरी तरह से इस्तेमाल होने लायक बनाकर मार्केट में बेचना शुरू किया है और अपने देश भेजना शुरू किया है। और ये पूरा चीज़ करने के लिए वो इराक को कुछ उसमें से शेयर भी देगा। बहुत आसान करके समझा रहा हूँ। इतना ही नहीं, उल्टा चाइना ने ये कहा है कि हम इराक की अर्थव्यवस्था को यानी वहाँ के हालात को सुधारने में मदद कर रहे हैं। इराक में मौजूद लोगों से जब हमने जानकारी निकाली तो हमारे साथियों ने बताया कि इराक के बाजार चाइना के सामानों से भरे पड़े हैं, यानी चाइना का दबदबा वहां पर बढ़ रहा है। चाइना अब पूरी तरह से इराक में घुस रहा है। अब आपको यह भी बता दूं कि इराक में चीन का घुसना देखकर इराक के एक्सपर्ट ने, इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने चेतावनी इराक की सरकार को दे दी है कि आपका भी हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है। वहीं जापान ने बड़ा फैसला लिया है। जापान ने 1000 मिसाइलें 100 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली बनाई हैं और उनको ऐसे आयरलैंड पर तैनात करेगा जिस आयरलैंड से वो चाइना को भी निशाना बना सकेगा और नॉर्थ कोरिया से भी। जापान एक ऐसा मुल्क है जिसकी नॉर्थ कोरिया से भी दुश्मनी है और चाइना से भी। दूसरी तरफ साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया और चाइना के खिलाफ है। अब उसने ये ड्रोन बनाना शुरू किया है जिसका नाम है स्टील्थ ड्रोन, जो कि
नॉर्थ कोरिया के खतरनाक ड्रोन को मार गिराने के लिए सक्षम बताया जा रहा है। अब आपको बता दूं, अब एक और ग्रुप है AUKUS, जी हां, जिसमें अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया है। आपको बता दूं कि अब इनके बीच में डील हो गई और चाइना ने पहले ही वार्न किया था, यह ग्रुप एक दिन सभी देशों पर भारी पड़ेगा। अब एक डील समझ लीजिए, एक बात क्लियर कट दिमाग में रख लीजिए, अभी तक कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, मतलब ये है कि कोई भी देश अपना परमाणु जो यंत्र होता है वो दूसरे देश को नहीं देता, खासकर अमेरिका। अमेरिका ने अपने इतिहास में कभी भी परमाणु बम और परमाणु संचालक कोई जहाज या कोई ऐसा पनडुब्बी कभी किसी देश को नहीं दिया। लेकिन ये AUKUS नाम के ग्रुप के बीच में जो समझौता हुआ, इसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन दे रहा है। और फिर इसके अलावा जब पत्रकारों ने अमेरिका से पूछा कि क्या अब तो डील हो गई है, अब इससे घातक अगर परमाणु हथियार आपसे ऑस्ट्रेलिया मांगे तो क्या आप देंगे? तो अमेरिका ने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया मांगेगा तो हम ज़रूर देंगे। अब समझिए अमेरिका क्यों कह रहा है ये बात, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद चीन के खिलाफ है और चीन से ऑस्ट्रेलिया को खतरा है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वहीं अफगानिस्तान को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार के, पूर्व सरकार के जो पैसे फ्रीज किए थे, जिससे तालिबान की सरकार को काफ़ी दिक्कत हुई है, अब उसको रिलीज करने के लिए तालिबान से अमेरिका ने बातचीत करना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के घर से 300 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, जी हां, बहुत सीक्रेट डेटा रिलीज किया गया है, वहां से बरामद किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह बात आ चुकी है और अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस सकते हैं। दोस्तों, आप लीबिया को जानते हैं, लीबिया ये है मैप और ये है लीबिया का झंडा। अब आप समझ लीजिए, लीबिया के डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के MQ-9 रीपर, खतरनाक एडवांस टॉप लेवल का ड्रोन, जो कि बिल्कुल लीबिया के अंदर घुस गया था, मारकर लीबिया ने गिरा दिया। मजेदार कहानी अब यह है कि जिस डिफेंस सिस्टम से लीबिया ने अमेरिका के ड्रोन को गिराया, वो डिफेंस सिस्टम रूसी था। मामला बिगड़ सकता है, वो मंजर हमारे पास मौजूद है, वो तस्वीर आपके सामने। عشان النار ريتها يا ساتر يا ساتر، هذه طايحة يا ساتر، ان شاء الله ما تضر حد، بس يا الله يا الله يا الله يا الله ما تضرش حد، بس يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الله يا الله يا الله يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ساتر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। दोस्तों, इसी के साथ भारत की चांदी हो गई है, क्योंकि चीन इस वक्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना बढ़ रहा है चाइना में और चाइना के हालात खतरनाक हैं। हाँ, चाइना के हालात बिल्कुल जंग, कभी भी किसी से जंग हो सकती है, ये बात सभी जानते हैं। ऐसे में अगर आपने कभी भी आईफोन इस्तेमाल किया हो या फिर अगर आपने आईफोन देखा है तो लिखा हुआ होता है मेड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। हर एप्पल स्मार्टफोन पर यह बात लिखी हुई होती है। अब आपको बता दूं कि चीन में ये असेंबल जो होते हैं एप्पल, अब ये इस साल ये जो नया मॉडल आने वाला है एप्पल आईफोन 14, वो आपके हमारे इस भारत में बनेगा। जी हां, भारत में बनाएगा एप्पल अपना एप्पल 14, क्योंकि अमेरिका से भी चीन के तनाव हैं और इस वक्त वहां लॉकडाउन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं आपको याद होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल मार दी थी 9 मार्च 2022 को ही, पाकिस्तान पर बड़ी खबर बन गई थी। और आपको बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया मिलकर बनाते हैं। हालांकि उसके अंदर वॉरहेड नहीं था, लेकिन वो खाका जाने अनजाने पाकिस्तान को मिल गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि उसने रोक दिया था, वो सारी बातें आपको याद होंगी, सब छोड़ दीजिए। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करी है। वायुसेना के 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है।
इनमें ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर भी मौजूद थे। इसके अलावा तीसरे स्क्वाड्रन लीडर थे भाई साहब। भारत ने यह बड़ा कदम उठाया। दोस्तों, पाकिस्तान अपने ताकत को बढ़ा रहा है। इसी लाइन में आगे काम करते हुए पाकिस्तान ने जो पहले से ही हमेशा से हथियार चीन से लेता है, अब वो अपने JF-17 के लिए इंजन डायरेक्ट अब चीन से नहीं रूस से मांग रहा है। रूस से पाकिस्तान की बातचीत तो चल रही है, लेकिन पाबंदी कुछ पाकिस्तान पर भी है और इस वक्त बड़ी पाबंदियां रूस पर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से चाह कर भी रूस पाकिस्तान को इंजन डायरेक्ट नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कतर पहुंच गए हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। जी हां, पैसा मांगने के लिए कि दे दीजिए अपने, उसके लिए हम अपनी सरकार हमें चलानी है। खैर, कतर ने भी तरस खा लिया और कतर ने तुरंत $2 बिलियन इनके कटोरे में रख दिए हैं। हालांकि ये सारा पैसा इमरान खान को गिराने और झुकाने में लगाएंगे, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत बड़ा ख्वाब है जो पूरा हो गया है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है और फीफा वर्ल्ड कप की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए दुनिया भर से अलग अलग देश अपने सेना भेजती है सिक्योरिटी के लिए। तो इस बार पाकिस्तान की आर्मी भी कतर जाएगी अपनी सेवा देने के लिए, काम के लिए, सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, इस इंटरनेशनल रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।